नमस्कार सभी सेवारत प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपके लिए इस वीडियो में मैं सिखाने वाला हूं कि जो आपके एमपी टेट एग्जाम 2026 के ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं वह कैसे हो रहे हैं। तो आपको इसमें मैं लाइव डेमो बताने वाला हूं और आप अपने घर बैठे इस आवेदन को कर सकते हैं, क्योंकि साथियों आपको ऑनलाइन जाकर फॉर्म फिल करना होगा, लेकिन आप वहां से भी कर सकते हैं, एमपी ऑनलाइन की दुकान से भी कर सकते हैं और आप अपने घरे बैठ के मोबाइल से भी कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। साथियों, इसमें आपको दस्तावेज कौन से लगाना है, फोटो लगानी है, सिग्नेचर लगाने हैं, इसके साथ साथ आपको प्रोफाइल पंजीयन भी करना है, उसके बाद ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। तो इसमें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पेमेंट आप अपने घर बैठे यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं और कियोस्क के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे ही आप अपनी ईएसबी की वेबसाइट को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग का। जब आप इस उम्मीदवार प्रोफाइलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे साथियों, तो क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन होता है। यहाँ पर लिखा आ रहा है प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म, यानी प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म पर जैसे ही आप साथियों यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपके पास पंजीयन है या नहीं, तो आप नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। आगे बढ़ने के बाद साथियों आपके लिए प्रोफाइल पंजीयन करना है, तो इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, इसके साथ में ओटीपी आएगा और ओटीपी के बाद यहाँ पर आपको वैलिड कर देना है। जैसे ही साथियों आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रोफाइल पंजीयन पे फिर से क्लिक करेंगे और प्रोफाइल पंजीयन फॉर्म में जाएंगे। तो जैसे ही आप इस पर फिर से क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल पंजीयन आपको हाँ कर देना है। हाँ करने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिएगा साथियों के प्रोफाइल जो लॉगिन करने का ऑप्शन है तो यहाँ पर नहीं आ रहा है। अब आपके लिए यहाँ पर ईकेवाईसी भी करना जरूरी है, तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड डालना जरूरी रहेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपने जो मोबाइल से वैलिडेशन किया है तो ओटीपी जनरेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेक बॉक्स का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फिर से ओटीपी की बात करेंगे, तो आपने साथियों जो आधार कार्ड नंबर डाला है उसमें आपकी सारी डिटेल एक्सेप्ट कर लेगा। व्यक्तिगत विवरण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपको सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको देखते जाना है कि क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आप हाँ पर क्लिक करेंगे और यदि नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप पुरुष हैं महिला हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप किस जाति से एससी एसटी ओबीसी से आते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद साथियों आपको नीचे यहाँ पर दिव्यांगता बतानी है कि आप कितने परसेंट दिव्यांग हैं या नहीं है, उस पर आपको क्लिक करना है और उसका परसेंटेज आपको यहाँ पर डाल देना है। यदि साथियों नहीं है तो आप नहीं के बटन पर क्लिक करेंगे, यदि हैं तो आप हाँ पे करेंगे और प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसके बाद आगे आपको वैवाहिक विवरण देना है। यदि आप विवाहित हैं तो हाँ पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करेंगे, और यदि हैं तो आप यहाँ पर बच्चों का विवरण भी डालेंगे साथियों। इसके साथ साथ अब आपको पत्र व्यवहार के लिए वर्तमान पता डालना है, तो आप अपना यहाँ पर पता डाल दीजिएगा और पासवर्ड हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर भी देखेंगे। तो यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड से डिटेल उठाई जा रही है, आपकी अभी प्रोफाइल का काम चल रहा है। प्रोफाइल जैसे ही आप साथियों बना लेते हैं तो प्रोफाइल के बाद फॉर्म भरना बड़ा आसान हो जाता है, मात्र 2 या 3 मिनट का काम होता है। यहाँ पर देखिएगा आधार कार्ड से आपकी डिटेल उठा ली इसने और सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद अब आपको आगे जाना है, जिसमें आपको अपनी लाइव फोटो अपडेट करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है, और इसके बाद में आपको कुछ दस्तावेज की आवश्यकता होती है, लेकिन एक घोषणा जरूर आपको इसमें देना होती है। तो यहाँ पर लिखा रहता है, एक ब्लैंक पेपर पे आप घोषणा लिख लीजिएगा जैसा लिखा है वैसा, और इसको अपलोड करना होती है। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा 2 फोटो आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे ही आप इस पर फोटो पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना लैपटॉप का जो फ्रंट कैमरा है वो ओपन हो जाता है, वहां से भी आप अपनी फ्रंट कैमरे के माध्यम से फोटो ले सकते हैं। इसके बाद यदि नहीं है तो आप क्यूआर कोड के माध्यम से भी ले सकते हैं। जनरेट क्यूआर कोड दिख रहा है इधर पे, है ना। मोबाइल से भी फोटो ले सकते हैं। मोबाइल में जैसे ही आएंगे आपको फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। फ्रंट कैमरा जैसे ही ओपन होगा आप इसमें अपने सामने रखेंगे और आप एक अच्छी सी अपनी फोटो क्लिक करेंगे।
फोटो जैसे ही आप साथियों यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, आपको समझ में आ गया है कि फोटो अच्छी आई है। बैकग्राउंड आपका साफ होना चाहिए। यदि बैकग्राउंड साफ है तो उसको ओके कर दीजिएगा। यहाँ पर उसने आपकी फोटो को एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे ही फोटो एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे। जब साथियों आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो फोटो है जो आपकी, वो यहाँ पर लाइव फोटो एक्सेप्ट हो जाएगी। लाइव फोटो एक्सेप्ट होने के बाद अब आपको सिग्नेचर अपडेट करना है, तो यहाँ पर सिग्नेचर भी आप अपडेट कर दीजिएगा जैसे आप करते हैं वैसे ही। ठीक है, इसके साथ साथ देखिएगा, घोषणा की बात करी थी मैंने, तो यहाँ पर घोषणा आपने जैसा लिखा था वैसे ही लिखना होता है, और घोषणा को आप यहाँ पर लिख के और इसको साथियों आप अपडेट कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये पूरा काम साथियों प्रोफाइल पंजीयन का करना है। अब आप प्रोफाइल पंजीयन का जो काम करेंगे, इसके बाद आपका फॉर्म भरने में कुछ समय लगता है, क्योंकि आपका यहाँ पर आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा और जैसे ही आप वहां पर डालेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, आपको यहाँ पर आगे नेक्स्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ दस्तावेज देना है। दस्तावेज साथियों, सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए एक दस्तावेज देना है, जिसमें आप अपनी 10वीं की मार्कशीट यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। 10वीं की मार्कशीट के साथियों बाद में यदि आप SC ST से आते हैं तो आपके लिए यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के बाद में साथियों एक बात विशेष ध्यान रखना, यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर अपलोड करना है। लेकिन इसकी जो साइज की बात करूं मैं, तो यहाँ पर साइज का आपको विशेष ध्यान रखना है, 700 KB से ज़्यादा नहीं रखनी है। इसको आप रिसाइज कर लीजिएगा। रिसाइज करने के लिए आपको बहुत सारे ऐप मिल जाते हैं, यहाँ पर ऑनलाइन फ्री कंप्रेस भी कर सकते हैं, तो आराम से हो जाता है। इस प्रकार से आप अपनी फोटो को कंप्रेस कर लीजिएगा, उसमें साइज डाल दीजिएगा। साइज डालने के बाद कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने के बाद ही आपकी यहाँ पर अपलोडिंग शुरू हो जाएगी। तो चूज वाले बटन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप एक एक करते जाएंगे, यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते जाएंगे। जो सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सबमिट डिटेल पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो देखिए, आपकी प्रोफाइल साथियों पर कंप्लीट हो चुकी है और ये आपकी प्रोफाइल बन चुकी है। अब उसने क्या कह रहा है कि अब आपको जो ऑनलाइन आवेदन करना है ना, आवेदन करना है, तो उसके लिए आपको फिर से वहीं जाना है होम पेज पर, और आवेदन के लिए आपको ये जाना है, इधर पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर आगे फिर प्रोसीजर करना है और कुछ भी नहीं करना है। चेक बॉक्स के बाद यहाँ पर आपको अपना पंजीयनकृत जो मोबाइल नंबर है वो पंजीयन नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। डालने के बाद यहाँ पर आपको जो भी कैप्चा आ रहा है उसको फिल कर दीजिएगा और इसके बाद आप फिर आगे बढ़ जाइएगा, तो आपकी प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी जो अभी आपने भरी है। वो प्रोफाइल भरने के बाद साथियों आपको यहाँ पर सारी चीजें आने लगी। अब आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर लिखा रहा है कि आप शासकीय शिक्षक हैं या अशासकीय शिक्षक हैं, तो आपको यहाँ पे बताना है कि शासकीय शिक्षक हैं तो शासकीय पे लगाएंगे, अशासकीय हैं तो अशासकीय पे लगाएंगे। इसमें साथ में बताना है कि आप प्राथमिक शिक्षक प्राइमरी स्कूल में हैं या पर आप माध्यमिक शिक्षक मिडिल स्कूल में हैं, तो आप यहाँ पर इस पर भी टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद अब आपको नीचे परीक्षा हेतु आपको लैंग्वेज पहली चुनना है, तो पहली आप हिंदी चुनेंगे, स्वाभाविक सी बात है। और दूसरी लैंग्वेज का ऑप्शन है तो दूसरी लैंग्वेज अब आपको चयन करना है। दूसरी लैंग्वेज में आप संस्कृत भी यहाँ पर साथियों चयन कर सकते हैं और आप इंग्लिश भी चयन कर सकते हैं, क्योंकि पहली तो आपने हिंदी चयन कर ली, तो इंग्लिश और संस्कृत दोनों में से एक का चयन आप करेंगे। जैसे ही आप चयन करेंगे साथियों, चयन करने के बाद नीचे आपको आवेदक की जानकारी भरना है। तो यहाँ पर आवेदक की जो जानकारी भरना है, इसमें आपको डेजिग्नेशन या आपकी क्या डेजिग्नेशन है, इसके बाद आपका विद्यालय का नाम लिखना है पूरा। इसके साथ में आपको अपने विद्यालय का जो डिस्ट्रिक्ट लिखना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद आपको अपना डाइस कोड लिखना है। डाइस कोड के साथ साथियों आपको IFMS कोड डालना है, यूनिक ID डालना है और नियुक्ति दिनांक डालना है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल देंगे। डालने के बाद यदि आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं साथ में, कि यदि आप अशासकीय हैं, यदि प्राइवेट टीचर हैं, तो आपको इसको स्कूल का डाइस कोड डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि आपको प्राइवेट में स्कूल में पढ़ाते हैं तब भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आपको डालने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट टीचर के लिए जरूरी है। अब बात आती है हमें परीक्षा केंद्र की। तो साथियों परीक्षा केंद्र आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आधार कार्ड आप देख पा रहे हैं कि पहले से आपके आधार कार्ड की डिटेल दिख रही है, ठीक है। अब आपको आगे जैसे ही बढ़ेंगे
क्या आपके पास इसकी बात कही जा रही है कि आप पात्र हैं तो ठीक है। इसके बाद आपको शहर चुनना है जो आपके एग्जाम सेंटर हैं। तो एग्जाम सेंटर को आपको बारी बारी से चुनना है और सभी सेंटर चुनना है। इसमें ध्यान रखिएगा कि पहले आप कौन से सेंटर को चयन करना चाहते हैं तो नंबर वाइज दे दीजिएगा और यहाँ पर सारे सेंटर के आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आगे प्रिंट के बटन पर क्लिक करेंगे जैसे, तो भुगतान नहीं आपका अभी आ रहा है। अब आपको भुगतान करना है तो आप जैसे इसको भी, तो हमने प्रिंट के बटन पर क्लिक किया, तो प्रिंट के बटन पर ना क्लिक करके आपको पेमेंट करना है। इसमें 1000 पेमेंट लगेगा, 60 रुपया पोर्टल चार्ज लगेगा। तो आपको 1060 टोटल आपको पेमेंट करनी है। जैसे प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो पीडीएफ में दिखाई देगा, नीचे प्रोसेस टू पेमेंट लिखा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोसेस टू पेमेंट यानी पेमेंट के लिए आप आगे बढ़ जाएंगे साथियों। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो बढ़ने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है कि आप यूपीआई के माध्यम से आराम से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपना फोन पे, गूगल पे से भी कर सकते हैं और पेटीएम के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से आप बड़े आसानी से अपने फॉर्म को घर बैठे फिल कर सकते हैं। और अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि साथियों आपकी मदद के लिए मैं बैठा हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।